तीन भुवन में वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रयोग संहारिकै नमः त्रयोग संहारिकै नमः त्रयोग संहारिकै। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारिकै। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। नरक गति के दुखों का वर्णन हमने किया। नरक गति के दुखों की शेष चर्चा को पूरी करके हम चर्चा करेंगे आज मनुष्य गति के दुखों की। मनुष्य गति ये जीव किस प्रकार से प्राप्त करता है, मनुष्य में किस किस प्रकार के दुखों को भोगता है, किन परिणामों से जीव देवगति को प्राप्त करता है, इन सब बातों की चर्चा आज हम करेंगे। कल हमने नरक गति के दुखों की विस्तार से चर्चा की थी। जो कुछ दुख थोड़े और बच गए थे उसकी चर्चा आज हम करेंगे। एक तो आज आपको कुछ चित्र दिखाए जाएंगे। इन चित्रों के अंदर नरक के अंदर नारकी एक दूसरे को किस प्रकार के दुख देते हैं, इनका वर्णन इन चित्रों में अच्छे से किया है। आप देखेंगे कि किसी चित्र में तो नारकी दूसरे नारकी को घानी के अंदर पेल रहा है, किसी के अंदर वो नारकी दूसरे नारकी को आरी से काट रहा है। इसी प्रकार ये नारकी दूसरे नारकियों को सूली पे चढ़ा रहे हैं, कोई आग के पर्वतों पे चढ़ा रहे हैं, कोई सिंह बन के खा रहे हैं, कोई उनको गरम गरम जो तेल है उसके अंदर कढ़ाई में उबाल रहे हैं। जैसे हम पूड़ी तलते हैं ऐसे नारकी एक दूसरे को गरम गरम तेल में तल रहे हैं। कोई को बसूलों से छील रहे हैं, कोई को काट रहे हैं। इस प्रकार से नाना प्रकार के दुख दिए जा रहे हैं। कोई को अग्नि में गर्म कर रहे हैं, कोई को लोहे के जो कांटे हैं उनका अच्छा सा पलंग बना के उसके ऊपर लिटा के उसको अच्छे से मारा जा रहा है। इस प्रकार से नाना प्रकार के दुख ये नारकी परस्पर में एक दूसरे को दिया करते हैं। नरक के जो दुख है उनको हम 5 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। एक तो स्वाभाविक, दूसरा मानसिक, तीसरा क्षेत्रजन्य, चौथा देवकृत असुर कुमारकृत और 5वां उनकी स्वयं की कषाय का। क्षेत्रजन्य वहाँ की जो क्षेत्र है वो उन नारकियों को दुख देने में निमित्त होता है। उसी प्रकार वहाँ की जो वहाँ का जो ठंडी और गर्मी है उस प्रकार का उनको स्वाभाविक दुख होता है, असुर कुमार द्वारा दुख दिया जाता है। और नरक में जो सबसे अधिक दुख है वो सबसे अधिक दुख नरक का कषाय का है। यदि नारकी अपनी कषाय छोड़ दे तो इनका 99% दुख क्या अनंत गुना दुख कम हो जाए। लेकिन मजाल है कि कोई नारकी अपनी कषाय छोड़े, इसलिए नारकी अपने कषाय छोड़ते नहीं, इसलिए ये उन कषायों से सदाकाल दुखी होते हैं। नरक के अंदर पहले प्रारंभ के 3 नरक तक कापोतलेश्या है, चौथे 5वें नरक में नीललेश्या, छठे 7वें नरक में कृष्णलेश्या। अंत के 3 पटलों में अंत का तीसरा नरक है, तीसरे नरक के अंत के कुछ पटलों से भी नीललेश्या चालू हो जाती है।
इसी प्रकार 5वें नरक के अंत के कुछ पटलों में भी कृष्णलेश्या चालू हो जाती है, लेकिन मुख्य बने प्रथम 3 नरक में कापोतलेश्या, चौथे 5वें नरक में नीललेश्या और 6ठे 7वें नरक में कृष्णलेश्या है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नरक में तीव्र कषाय के परिणाम है। ये नारकी अपने कषाय के परिणामों को छोड़ने में समर्थ नहीं होते। यद्यपि इनको कषाय से कुछ मिलता नहीं है, एक दूसरे को सताने से कुछ प्राप्ति नहीं होती, लेकिन फिर भी तीव्र क्रोध के कारण एक दूसरे को सताए बिना रहते नहीं। तीव्र मान के कारण अपने अंदर अभिमान के अंदर और अपने अभिमान में स्वयं भी दुखी होते हैं, दूसरे को भी दुखी करते हैं। इसी प्रकार माया और लोभ कषाय के यद्यपि कारणों की व्यक्तता नहीं होती, तथापि उन कषायों की तीव्रता से भी वे नारकी दुखी होते हैं। इस प्रकार नरक में नारकी अपनी कषायों से दुखी। अब कहते हैं ऐसे दुख बहु सागर लो सहे, ऐसे दुख हमने अनेक सागरों तक सहन किए और कोई कर्म के योग से अर्थात परिणामों की विशुद्धि से। कौन से परिणामों की विशुद्धि से? तो मनुष्य आयु के बंध का कारण जिनागम में अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह को बताया।